अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 1 जनवरी 2025 है, साल का पहला दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने, ट्रंप इंतजामिया ने, डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एक हैरान कुन ऐलान कर दिया है। इसे आप साल 2025 का पहला हैरान कुन ऐलान कह सकते हैं। आज से 4 या 5 दिन पहले मैंने अपने एक व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि ट्रंप इंतजामिया का, डोनाल्ड ट्रंप का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो सकता है। अब उसका रिफ्लेक्शन उनके उस वीडियो मैसेज के अंदर, उनकी टीम की जानिब से तैयार किए गए वीडियो मैसेज के अंदर साफ साफ देखा जा सकता है। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा 2025 का पहला दिन है, उसके ऊपर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अडियाला के मकीन इमरान खान साहब का पहला पैगाम भी सामने आ चुका है। वो क्या कहते हैं, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। रिचर्ड ग्रैनल इस हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया भी इस हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन गई है। इमरान खान ऑलरेडी इन्हें जेल के अंदर बैठकर डरा रहा है। उसकी तफसीलात क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। जबकि आज के इस व्लॉग में मैंने अपने दिल का अहवाल आपके सामने रखना है। गुज़िश्ता चंद दिन के अंदर जो कुछ मेरे साथ बीता है, जो कुछ सोशल मीडिया की तरफ से किया गया है, और फिर ये वो लोग हैं जो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूब करते हैं, ये क्या ही सर्विस कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, पार्टी के लिए, और फिर उन आवाज़ों के लिए जो एटलीस्ट तमाम तर बुरे हालात और नामसायद हालात के बावजूद खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं और हक के साथ डटे हुए। वो कुछ एविडेंसेस हैं, वो मैंने शेयर करने हैं। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल भी शेयर कर दिया करता हूँ, उसको आपने फॉलो कर लेना है ताकि आपके और हमारे दरमियान जो मोहब्बतों का सिलसिला है वो जारी रह सके। इससे पहले कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के और उनकी टीम के हैरान कुन ऐलान से मुतालिक बात करूँ, सबसे पहले इमरान खान साहब का अडियाला जेल से जो पैगाम है वो आपके सामने रखता हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का साल 9 के हवाले से पैगाम। बानी चेयरमैन है, ज़ाहिर है। वो कहते हैं, कौम को साल 9 मुबारक हो। यकीन कामिल है कि साल 2025 हकीकी आज़ादी का साल होगा। ये इमरान खान साहब कहते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने बावजूद फस्तायत के वक्त के फिरौनों के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। इस कौम में वो सहाफ़ी भी शामिल हैं जिन्होंने झुकने से साफ इनकार कर दिया। ना वो टेलीविजन पर नजर आते हैं, ना उनका कोई तबसरा तज्जिया चलता है, ना वो किसी 2 टके के टाउट डिजिटल मीडिया पोर्टल के ऊपर पॉडकास्टें करते हुए दिखाई देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, सच और हक की बात कर रहे हैं, और उनके अगेंस्ट जो कुछ हो रहा है, जो बेहुदा किस्म के कलमात कहे जा रहे हैं, उसकी तफसीलात भी मैं आगे चलकर शेयर करूंगा। वो भी इन्हीं पाकिस्तानियों का हिस्सा है जो डटे हुए हैं। जनाब आगे वो कहते हैं, मैं अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने बावजूद फस्तायत के वक्त के फिरौनों के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। 8 फरवरी को भी अपना वाज़ेह फैसला सुना दिया इस पाकिस्तानी कौम ने। इमरान खान साहब कहते हैं, वो कहते हैं, और ऐसी जमात को वोट दिया जिस पर उसका इंतखाबी निशान छीन कर अमलन तकरीबन पाबंदी लगा दी गई थी। इस्तकामत और हिम्मत का इस्तारा बनकर पाकिस्तानी कौम बाकी मादा साल भी डट कर खड़ी रही। आपकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इस चीज का अदराक उस शख्स को है जो जेल के अंदर बैठा है, और सिर्फ उन्हीं को हो सकता है। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने। बाकी जो बाहर बैठे हैं, मैं उनको किसी खातिर में नहीं लाता, लेकिन इतना मैं बता दूं कि जितना बड़ा खिलाड़ी वो बंदा है और जितना उन्होंने अपने जिस्म के ऊपर, अपने जहन के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपनी कौम के ऊपर आने वाले मसाइल को ले लिया है, मैं कहता हूं पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसमें उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्हें कहा कि रिजीम चेंज का तजुर्बा न सिर्फ कौमी मईशत बल्कि मुल्क के निज़ाम पर बहुत भारी पड़ा है। 6% शरह नमू पर तरक्की करती मईशत को तबाह कर दिया गया। इमरान खान साहब कहते हैं, मुल्क को अब तक इस खिलवाड़ से 42 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। शरह नमू 6.1% है, सुकड़कर 0.17% पर आ चुकी है। इदारों और इंसाफ के निज़ाम को नाकारा बना दिया गया है।
फौजी अदालतों से सिविलियंस की सजाओं के बेवकूफ़ाना और अहमकाना फैसलों ने आलमी बरादरी को मुल्क पर तनकीद का एक और मौका फराहम कर दिया। इमरान खान साहब कभी नहीं चाहेंगे कि उनके इदारों के ऊपर इस तरह तनकीद हो, लेकिन हमारी अपनी कुछ गलतियां हैं शायद, जिसकी वजह से यह तनकीद हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही है। उसका उन्होंने बाकायदा कह दिया कि हमारी अपनी हरकतों की वजह से हमारे ऊपर तनकीद हो रही है। वो कहते हैं मुल्क में राइज फस्ताई रजीम ने कौम को खौफजदा करने के लिए हर किस्म के जाबराना और आमराना हरबे आजमाए, लेकिन खौफ की एक खास मुद्दत होती है। इस नए साल में मैं जबर फस्तायत के पहाड़ तोड़ने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कौम के खौफ के बुत तोड़ने और तोड़ने में अहम किरदार अदा किया, अब पूरा निज़ाम अपने घुटनों पर आ चुका है और अपनी नविश्ता दीवार शिकस्त को मुख्तलिफ हरबों से मौखर तो कर सकता है, लेकिन टाल नहीं सकता। फतह इंशाअल्लाह जमहूर की होगी और बहुत जल्द होगी। ये इमरान खान साहब का साल 2025 के पहले दिन अवाम पाकिस्तान के लिए पैगाम है, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए और अपने हक के लिए लड़ने वाले पाकिस्तानी हो, उनके लिए उन्होंने ये पैगाम दिया है। अब मैं ज़रा इससे पहले कि मज़ीद डिटेल्स शेयर करूं, ये शहबाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं यूथ हमारा असासा है, आईटी को फ़रोग देंगे, वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे। एक तो यूथ आपका अगर असासा होती तो उनका जो कुल असासा है इस वक्त इमरान खान, वो जेल के अंदर बैठा है और उसका मैंडेट आपने चोरी किया है। आप में थोड़ी सी भी गैरत और शर्म होती, वो मैंडेट उनको वापस करते और अपनी सीटें छोड़ देते हैं। वो आपने नहीं किया। यूथ का दूसरा बड़ा असासा है उनका आज का डिजिटल मीडिया और उनका इंटरनेट। कल रात हम नए साल के अंदर दाखिल हो रहे थे खैर आफियत के साथ, और शहरे इक़्तिदार से लेकर मरी तक जो इंटरनेट की हालत थी, मैं बयान भी नहीं कर सकता। आप एक ट्वीट तो कुजा, एक पिक्चर तक डाउनलोड नहीं कर सकते थे। इस दौर में ये मुल्क को डिजिटल राहों के ऊपर तरक्की याफ्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, भाई कैसे कर लेते हो यार। अब तो वो शार्क, जो समंदरी शार्क है ना, उस्ताद शार्कुद्दीन वो तक ये कहना शुरू हो गई कि भाई मैं माफ़ कर दो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर आप इमरान खान साहब की कल अपनी लीगल टीम से मुलाकात हुई है। उसमें इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम को तमाम तर हिदायत जारी की हैं कि आपने क्या करना है। फिर एक और शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है। वो कहते हैं हुकूमत से फौज का ऐसा ताउन सारी जिंदगी नहीं देखा, बड़े वसवसे हैं पर दुआ है कि शराकत दारी जारी रहे। ये जो वसवसों का लफ्ज़ वो कह गए हैं, अल्लाह ही बेहतरी करे। मैंने गुज़िश्ता दिन भी अपने व्लॉग के अंदर कहा था, ये शहबाज शरीफ साहब को और सिविल हुकूमत को जो कि डाका मार कर आई है मैंडेट के ऊपर, उनको शूट तो करता है। कोई इस वक्त पूरी दुनिया को, कुल आलम को ना बोल दें अगर वो इमरान खान साहब के हक में बात करते हैं या ह्यूमन राइट्स के हक में बात करते हैं, लेकिन हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको सूट नहीं करता इस वक्त। और अगर ये सूट करने लग गया तो यकीन कीजिए इसके जो फॉल आउट्स होंगे बड़े सीरियस होंगे। आने वाली नस्लें उसका जो खमियाजा है वो भुगतेंगी। मैं कुछ वायरल बयान शामिल करके ट्रंप की स्टोरी के ऊपर आता हूँ। ये अंसार अब्बासी साहब हैं। ये कहते हैं मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत 2029 तक बरकरार रहेगी। आपकी ख्वाहिश हो तो 2129 तक भी चला सकते हैं, और अगर आपकी ख्वाहिश मजीद बढ़ जाए तो मेहरबानी कीजिए इसको 2159 तक चला लीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ख्वाहिशात की तो कोई हद नहीं होती, ख़बरों की हद हुआ करती है। तो आपकी जो ख्वाहिश है वो आपकी ख्वाहिश ही रहेगी। जो हालात नज़र आ रहे हैं, मेरे जैसे कम फहम सहाफ़ी को मुझे लगता है कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट, वो कहते हैं जनरल ज़िया ने अमेरिका की तरफ देखा और उनके बिहाफ पर हमने किराए के फौजी, किराए के टट्टू बनकर जंग लड़ी और उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मैं इस तरह की बातें करता जाता हूं, फिर मुझे मीडिया पर गालियां पड़ती जाती हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, मुझे नहीं लगता कि हम कभी अमेरिकन ब्लॉक से बाहर निकले भी थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब की शायद तारीखी जो सेंस है, तारीख की फहम है, मुझे लगता है वो थोड़ी सी श्रिंक हो चुकी है। ज़रा इसको चेक कर लें कि कब हम अमरीकी ब्लॉक से बाहर निकले थे। इसकी डिटेल्स भी मैं आने वाले दिनों में मजीद शेयर करूंगा। अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम की बात कर लेते हैं। कल शब 12:04 के ऊपर, या 12 बजे से 1 बजे के दरमियान, जब अमेरिका में ये वक्त हो रहा था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। उनके ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट हुआ और उसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का रिफ्लेक्शन था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक टर्मिनोलॉजी है कि जब मुख्यमंत्री या जो चौधरी होता है ना पूरी दुनिया का, वो डायरेक्शन डिसाइड करता है कि दुनिया की डायरेक्शन क्या होगी।
اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ہر دور کا ایک نیو ورلڈ آرڈر ہوتا ہے, جیسے ہی لوگ تبدیل ہوتے ہیں, رجیم چینج ہوتی ہے, نیو ورلڈ آرڈر شروع ہو جاتا ہے. تو اس نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی اگر آپ لیکچر سنیں تو آپ کو بہت کچھ اس کے اندر سے مل بھی جائے گا. تو جو ٹرمپ کا نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کا ریفلیکشن ویڈیو کے اندر نظر یہ آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کو گریٹر بنانے کے لیے آیا ہوں اور جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کو ہم نے ہرایا ہے. اچھا, یہ ان کی جو الیکٹورل کیمپین تھی ان کے کلپس لگا کر یہ میسج دیا گیا. اب کیونکہ وہ جیت چکے ہیں, 47th پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں, وہ سب کچھ ہو چکا ہے, لیکن یہ ویڈیو اس وقت ٹویٹ کرنا اس بات کا غماز ہے کہ وہ کس طرح کا نیو ورلڈ آرڈر چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیپ سٹیٹ فری امریکہ بنانے جا رہے ہیں. اب ایک شخص جو امریکہ کا صدر ہے اور اوتھ لینے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیپ سٹیٹ کو ہرا کر میں آیا ہوں اور ڈیپ سٹیٹ فری امریکہ چاہتا ہوں, تو اس کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہوگا وہ انہی ممالک کے ساتھ جڑ کر ہوگا, یا ان کا جو بلاک ہوگا انہی ممالک کے ساتھ ہوگا جو ڈیپ سٹیٹ کو ہرا کر ڈیموکریسی کو آگے لائیں گے. اب ان کے کون کون سے ممالک تھے میں پہلے آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں, دیٹ از UK, جرمنی, بنگلہ دیش, اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا, اور پھر وہ تمام ممالک جن کے اندر ڈیموکریسی پریویل کر رہی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اعلان ہے, اور یہ حیران کن اعلان اس لیے ہے کیونکہ یہ بہت ساری جعلی سرکاروں کے اوپر بجلی بن کر گرے گا. تو اس کی تفصیلات تھی وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا, آپ اپنے دل کی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں ایک صحافی ہوں, میں کسی کے پیرول پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص نہیں ہوں کہ جو جیسا چاہے میں اس کی مرضی کے مطابق خبر کو شائع کروں یا بات کروں. ہمارے پاس سورسز سے خبریں آتی ہیں, ہم خبر آپ کے ساتھ رکھ دیتے ہیں, جس طرح رچرڈ گرینل کی تھی, سب سے پہلے بات کی اور پھر ہو بھی گیا, بار بار ہوتا رہا. اسی طرح اور بہت ساری آتی ہیں. وہ صحافی نہیں ہے جس کی زندگی کے اندر کوئی خبر باؤنس نہ ہوئی ہو, لیکن حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ درست بات کی جائے. اور پھر ایک اور چیز میں بتا دوں کہ میں اس وقت کہیں کسی چینل کے اوپر جاب پہ نہیں ہوں, کسی ٹاؤٹ ڈیجیٹل میڈیا پورٹل کے اوپر بیٹھ کے پوڈ کاسٹیں نہیں کر رہا. اس کے علاوہ میرے تجزیوں کے اوپر پابندی ہے, سب کو پتہ ہے, اور میں جو بھی کر رہا ہوں صرف اور صرف اپنے سوشل میڈیا کے اوپر کر رہا ہوں. لیکن جس چیز کی توقع آپ کو دشمن سے کرنی چاہیے وہ اگر آپ کے لائک مائنڈڈ لوگ کرنا شروع ہو جائیں تو پھر بندہ کیا کرے. یہ میں آپ کو کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں. یہ میں ان کا نام لیے بغیر اب اتنا کوئی ان کا لیول بھی نہیں ہے کہ میں نام لوں. اس بندے نے میری تصویروں کے ساتھ جو ہے نا کچھ گڑبڑ کر کے ایپ پتر ہٹاتے نہیں وک دے, یہ ایک تصویر تھی, اس کے اوپر لکھا, اور جو لکھا وہ بھی میں نہیں بولنا چاہتا, آپ خود پڑھ لیں کہ کیا لکھا. بہرحال ایک ایسے بندے نے جس نے جیل کاٹی ہو, جس نے سروسز دی ہوں, جس نے ماریں کھائی ہوں, نوکریاں گوائی ہوں, اور اب تک اس عطاب کا شکار ہو, ابھی تک FIRs بھگت رہا ہو. مجھے دوسرے بندے کا تو نہیں پتا, اس کے متعلق وہ خود جواب دیں گے, لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور وہ ابھی تک بھگت رہا ہو. اس کے اوپر یہ کامنٹ ایک بار نہیں بار بار ہوتا ہے, اور یہی صاحب کرتے ہیں, تو اس کا میں نے جواب دیا. اور ظاہر ہے کہ برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو نیگیٹیوٹی کا پروپیگنڈا شروع ہوا فیملی کو لے کر, جینڈر کو لے کر, میں اس کے اوپر کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. پھر ایک اوورسیز پاکستانی ہے, یہ صاحب ہے, میں ان کو ذرا تھوڑا سا دانش مند سمجھتا تھا, لیکن انہوں نے جو جملہ لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. میں نے حال ہی میں ایک آپ کے سامنے اطلاع رکھی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب عمران خان صاحب کو انوائٹ کر سکتے ہیں اپنی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کے اندر. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, یہ ٹویٹ پڑھیے گا. جمیل فاروقی جھوٹ بول رہا ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ ہمارے صحافی لائکس اور ویوز لینے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چند ہزار لائکس اور ویوز سے مجھے کوئی نہیں فرق پڑنے لگا. نہیں بھی آ رہے تھے تو میں کام کر رہا تھا, آ رہے ہوں گے تو بھی کام کر رہا ہوں گا. جو ہم نے ملینز آف روپیز کی نوکریاں گنوائی ہیں, اور جو ہم نے عطاب برداشت کیا, اور ابھی تک ہمارا نام بھی ECL میں ہم ٹریول بھی نہیں کر سکتے, وہ ہمارے لیے زیادہ بڑا ڈینٹ ہے, کیونکہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور شاید ہم کھڑے رہیں گے جب تک ہمارے اندر کیپیسٹی ہے. اچھا, انہوں نے اگر تنقید برائے تنقید کی ہوتی نا, مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا. پھر انہوں نے جو ہر کمنٹ کے نیچے جواب دیا ہے, یہ ان کی سٹیٹ آف مائنڈ کا ریفلیکشن ہے کہ آپ کسی کے لیے کیا سوچتے ہیں اور کس کیمپین کا حصہ ہیں. اب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم سوچتے ہیں, کیونکہ یہ بڑے اکاؤنٹس ہیں PTI سے منسلک وابستہ اوورسیز پاکستانی کے, تو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ. مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ آپ کون سی سروس کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے, یہ والی حرکتیں کر کے, یہ والی حرکتیں کر کے آپ کون سی سروس کر رہے ہیں یا کون سا اچھا کام کر رہے ہیں کہ چند ایک جو لائک مائنڈڈ پرو رائٹ ڈٹے ہوئے صحافی بچے ہیں, ان کے اوپر بھی آپ اس طرح کی بہتان تراشی کر کے اپنے آپ کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں, سائڈ لائن کروا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ والا کام اگر PMLN کر رہی ہوتی تو شاید ہمیں دکھ نہ ہوتا. بہرحال
اب بھی ہم اپنا کام اپنی جگہ پر جاری رکھیں گے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے گھٹیا پن میں نیکسٹ مقام حاصل کر لیا ہے، اور میرا آپ کو اس کے اوپر سلوٹ ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔